नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन आज की बड़ी खबरों में। इस खास बुलेटिन में आपको मिलेगी एक क्लिक में दिन की सभी बड़ी खबरें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लिया ये बड़ा फैसला। सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा प्राइवेट नौकरी वालों को। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर और बूस्टर डोज को लेकर किया खुलासा। क्रिप्टो करेंसी क्या है और संसद में इस पर कौन सा बिल पेश हो रहा है। सरकार के इस फैसले से सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल डीजल। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक, फैसले पर टिकी सबकी नजरें। इसी तरह आपको आज की हर बड़ी खबर से अपडेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लिया ये बड़ा फैसला। सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा प्राइवेट नौकरी वालों को। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक सेंट्रलाइज आईटी सिस्टम को मंजूरी दी है, जिसकी वजह से किसी एम्प्लॉय को नौकरी बदलने की स्थिति में अपनी पुरानी कंपनी के ईपीएफ खाते की रकम को नई कंपनी में खुलने वाले ईपीएफ खाते में ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये स्वतः ही इस एम्प्लॉय की नई कंपनी के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को मिलेगा, क्योंकि इसी सेक्टर में एम्प्लॉयज अपने करियर को ग्रोथ देने के लिए अक्सर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में नौकरी बदलते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर और बूस्टर डोज को लेकर किया खुलासा। एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि जिस तरह से टीके संक्रमण की गंभीरता को रोकने और अस्पतालों में भर्ती होने की स्थिति से बचाने के मामले में कारगर हो रहे हैं, देश में कोविड पहली दो लहरों की तुलना में उतनी तीव्रता वाली तीसरी लहर आने की संभावना नहीं है। इस समय संक्रमण के मामलों में इजाफा नहीं होना दर्शाता है कि टीके अब भी वायरस से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और फिलहाल तीसरी बूस्टर खुराक की कोई जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं तीसरी बड़ी खबर क्या है। क्रिप्टो करेंसी क्या है और संसद में इस पर कौन सा बिल पेश हो रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने डिजिटल करेंसी पर कानून बनाने की दिशा में काम शुरू किया है और 29 नवंबर को शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र में इससे संबंधित बिल को सदन के पटल पर रखा जाएगा। लोकसभा ने अपनी कार्य योजना में बताया है कि इस बिल को लाने का उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक व्यवस्था तैयार करना और देश में सभी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाना है। चलिए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। सरकार के इस फैसले से सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल डीजल। भारत में प्रतिदिन 50 से 55 लाख बैरल पेट्रोलियम पदार्थों की खपत होती है। तकरीबन इतना ही पेट्रोलियम रिजर्व केंद्र सरकार ने जारी करने पर विश्व समुदाय के प्रमुख देशों के साथ सहमति दी है। इस कोशिश से पेट्रोलियम उत्पादक देशों यानी ओपेक देशों, खास तौर पर सऊदी अरब पर दबाव बनाने की कोशिश की है, ताकि वे पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पाद बढ़ाएं और उनके दाम कम किए जा सकें। सरकार ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से 5 मिलियन बैरल कच्चा तेल बाजार में उतारने का फैसला किया है। हालांकि ये कदम घरेलू बाजार से पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने के लिए उठाया गया है, लेकिन इसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा। आइए जान लेते हैं पांचवी बड़ी खबर क्या है। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक, फैसले पर टिकी सबकी नजरें। संयुक्त किसान मोर्चा की 3 कानूनों को रद्द करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैध बनाने की मांग को लेकर लंबे अरसे से आंदोलन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में तीनों कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। पीएम मोदी ने 19 नवंबर को कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान भी किया था। तो ये थी आज के दिन की बड़ी खबरें। आपकी इन खबरों पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी और खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर रोज मिल सके एक क्लिक में दिन की सभी बड़ी खबरें।